सभी भैया बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम वर्ग समीकरण पर आधारित कुछ समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे। एक प्रश्न मैंने आपके सामने लिखा है। प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। कोई आयताकार फील्ड है आपके पास, उसमें ये कंडीशन दी है, उसका आपको एरिया दिया है, क्षेत्रफल दिया है, ठीक। और क्या दिया हुआ है? संबंध अब एक दिया है कि जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यदि हम चौड़ाई का दुगना करें, उसमें एक जोड़ दें, तो हमको लंबाई प्राप्त हो जाएगी। लंबाई और चौड़ाई में संबंध क्या दिया है? चौड़ाई के दुगना करें और एक जोड़ दें, तब हमें लंबाई प्राप्त होती। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। भूखंड किस प्रकार का है? आयताकार। आयताकार जो भूखंड होता है उसका हमारा क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ अपने को लंबाई गुणित चौड़ाई दी हुई है क्षेत्रफल के रूप में। अब हमको एक संबंध बनाना है लंबाई और चौड़ाई में, उनको आपस में गुणा कर देना है, तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर हमें लंबाई अज्ञात राशि के रूप में लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। तो मान लिया हमारे भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, लंबाई थोड़ी ज़्यादा है। प्रश्नानुसार लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। यदि 2 का गुणा हम चौड़ाई में करें और एक जोड़ दें तो हमें लंबाई मिल जाती है। आप चित्र में देख सकते हैं, ये मैंने एक आपके लिए आयताकार फील्ड बनाया है। ये लंबाई और ये चौड़ाई। ये आपका चौड़ाई को यदि मैं x मानूं मीटर में, x मीटर, तो ये लंबाई कितनी है? चौड़ाई का दुगना 2x + 1 मीटर, ठीक। अब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। इस सूत्र का आपने उपयोग किया, तो दिस इंप्लाइज लंबाई कितनी है अपनी? 2x + 1, चौड़ाई x बराबर आयत का क्षेत्रफल 528 वर्ग सेंटीमीटर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इस ब्रैकेट को अपन ओपन करेंगे तो क्या होगा? चूंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज x इंटू 2x + 1। ये 2 संख्याएं हैं, इसको पहले कर दिया, इसको बाद में करा, तो बराबर 528। गुणा किया आपने 2x² + x बराबर 528। पक्षांतरण किया 2x² + x - 528 बराबर 0। अब ये अपना वर्ग समीकरण किस में आ गया? x में। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, सूत्र विधि द्वारा, किसी भी विधि द्वारा हम हल कर सकते हैं। किंतु जब हमें फैक्टराइजेशन करना नहीं बनता हो तो हम सूत्र विधि द्वारा इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब 2x² + x माइनस 528 बराबर 0। कंपेयर टू जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर
x का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है अपने पास 2, a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर -528। श्रीधराचार्य का फार्मूला क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac पूरे का बटे 2a। अक्सर मैं बताता रहता हूँ ये 2a का भाग इन दोनों में है, इस पद में भी और इस पूरे में भी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो x बराबर -b -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b क्या है 1 स्क्वायर -4 ac a2 और c -528 पूरे का बटे 2a, 2 गुणित a2। x बराबर -1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस का गुणा, यहाँ प्लस हो जाएगा, 8 का गुणा मैं इसमें पूरे में 528 में कर दूँ, 528 गुणित 8 धन का आएगा, 4 दूनी 8, 8 गुणित 528, 8 अठियाँ 64 की 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 6, 16 और 6 22 की 2 हासिल 2, 5 अट्ठे 40, 2 42। 8 पे एक गुणा चेक कर लिया करें, 8 और 64, 4 6, 8 दूनी 16, 6 22, 2 ठीक, 4224, 4224 बटे 4 बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 4225 बटे 4। अब मैंने अपने कुछ वीडियो में वर्गमूल मौखिक निकालना बताया था वैदिक मेथड्स, तो इसका वर्गमूल मैं मौखिक लिख सकता हूँ, 65 इसका वर्गमूल होगा। अब आप कहेंगे सर आपने रटा होगा नहीं, मैंने आपको बताया था ऐसे अंकों का वर्गमूल जिसके इकाई के अंक में 5 आता हो, हम वैदिक तरीके से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, और आपके पाठ्यक्रम में भी ये सम्मिलित किया गया है इस बात को। ठीक है, आपको इसका वर्गमूल यदि निकालते याद नहीं है तो आप निकाल सकते हैं। भाग विधि द्वारा किसी भी संख्या का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, पूर्ण वर्ग हो अथवा ना हो। पूर्ण वर्ग होगी तो पूरा वर्गमूल आ जाएगा, और यदि पूर्ण वर्ग नहीं तो दशमलव में आएगा। इसका आपने वर्गमूल निकाला 4225। इकाई की तरफ से जोड़े बनाए, बड़ा से बड़ा अंक यहाँ लिखेंगे। यदि हम 8 लिखते हैं और उसी 8 से गुणा करें तो 64 हो जाता है। 7 लिखेंगे तो 49 हो जाता है, 7 का 7 में गुणा, तो हमने 6 लिखा, 6 का 6 में गुणा कर 6 और 6 का गुणा 36, शेषफल 6 आया घटाने पे। इसी 6 को अपन जोड़ लेते हैं, और ये जैसे भागफल में एक एक अंक उतारते हैं, यहाँ पे अपन पेयर्स उतारते हैं। 25 पूरा का पूरा आ गया, और यहाँ जो अंक लिखेंगे और जो संख्या बनेगी, यदि मान लो यहाँ आपने 4 लिखा तो संख्या क्या बनी 124, तो 124 का 4 से ही गुणा करना पड़ेगा। यदि हम यहाँ 7 लिखते हैं तो इसके बाद संख्या क्या बनी 127, तो 7 से ही गुणा करना पड़ेगा। चूंकि यहाँ पे इकाई का अंक 5 है तो मैं 5 लिखने का प्रयास करता हूँ। 5 लिखूँ तो 125 संख्या बनेगी, तो मुझे 5 से ही गुणा करना पड़ेगा, और 125 का 5 में मैं गुणा करूँगा तो मुझे 625 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 5 लिखा, तो यहाँ भी मैंने 5 लिखा, और गुणनफल 625 आ गया। ये भाग विधि है वर्गमूल की, जो अक्सर आपके काम आती है। तो ये क्या आ गया, x बराबर -1 प्लस माइनस 65 बटे 4। वर्ग समीकरण है, इसमें x के कितने मान आएंगे 2, 1, ये दोनों मान इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो x बराबर, दिस इंप्लाइज x बराबर
64/1 जोड़ा, ऋण 1 में 65 अपने जोड़ा तो 65 में से 1 घट गया, 64/4 या -66/4 भाग दिया तो x का मान कितना आया, 4 एकम 4, 4 छंग 24 या -4 एकम 4 बचा 2, फ्रैक्शन में आएगा। चूंकि लंबाई या चौड़ाई जो अपन ने x माना था वो एक धनात्मक संख्या है, इसलिए इस मान को निगलेक्ट करने पर ये दशमलव में आएगा। 4 एकम 4 बचा 2, 4 छंग 24 है ना, 4। तो इस मान को निगलेक्ट करने पर, इस मान को छोड़ने पर, क्योंकि चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये एक लेंथ है, लंबाई है, और लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती एक, इसलिए x का मान 16 लेने पर, तो x क्या माना था अपन ने, x माना था चौड़ाई, इसलिए चौड़ाई कितनी हो गई, 16 मीटर, और लंबाई 2x, ये क्या हुआ आपका चौड़ाई का मान, चौड़ाई बराबर 16 मीटर। अब लंबाई देखिए, दुगना करके 1 जोड़ना, 16 का दुगना 32, 32 में 1 जोड़ा 33, तो लंबाई कितनी हो गई 33, लंबाई बराबर 33 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर, 33 मीटर, क्योंकि यहाँ मीटर है तो ये भी मीटर में आएगा, लंबाई 33 मीटर। अब आप संतुष्ट होइए, क्या जो हमने प्रश्न किया है ये सही है? यदि हम लंबाई का चौड़ाई में गुणा कर दें, यदि हम लंबाई का चौड़ाई में गुणा करें तो हमें क्षेत्रफल 528 मिलना चाहिए। ये आपके लिए जांच हो जाएगी, जांच में क्या करेंगे हम, 33 गुणित 16, 6 से गुणा किया इकाई का अंक, 6 3 18 की 8, हासिल 1, 6 3 18 ने 19, 1 से गुणा करेंगे 33 में तो वही संख्या प्राप्त होगी, 8 9 3 12 की 2, हासिल 1, 3 1 4 1 5, ये मीटर और ये मीटर का गुणा वर्ग मीटर, इसी को हम लिखते हैं 528 मीटर स्क्वायर संकेत की भाषा में। तो आपने देखा कि हमने इस समस्या का समाधान कर लिया कि इसकी लंबाई कितनी होगी और चौड़ाई कितनी होगी। किया क्या हमने, सबसे पहले समीकरण का निर्माण किया, समीकरण का, चूंकि लंबाई चौड़ाई से संबंधित है तो हमने एक ही राशि ली x, यदि हम चौड़ाई का पता लगा लें तो लंबाई हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से ये प्रश्न अपना समाप्त होता है। सभी को जय हिंद, जय भारत। एक प्रश्न और लेंगे आगे अपन अगले वीडियो में, और